यह बच्चा अभी पैदा ही हुआ था कि अचानक उसकी सांसें बंद हो गईं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और नर्स उसे फेंकने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक चिड़िया उड़कर कमरे में आ गई। वह सीधे बच्चे के ऊपर आ बैठी, मानो उसे भी इस मासूम जान को यूं ही जाते देखना गवारा न था। चिड़िया ने अपनी नन्ही चोंच से बच्चे के सीने पर बार बार ठोकर मारना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों में बच्चे ने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति यह चमत्कार देख दंग रह गया। समय के साथ उस बच्चे और चिड़िया के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लड़के ने अपने घर के पंखे पर चिड़िया के लिए एक घोंसला बना दिया और धीरे धीरे उसके घर में चिड़ियों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। समय बीतता गया और लड़का अब एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने देखा कि उसके घर की चिड़िया अचानक मर रही थी। जांच करने पर पता चला कि पास के एक सिग्नल टावर के रेडिएशन के कारण ऐसा हो रहा था। इसलिए चिड़ियों को बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने टेलीकॉम कंपनी जाकर विरोध किया, लेकिन वहाँ के सुरक्षा गार्ड्स ने उसे बेरहमी से पीटकर बाहर निकाल दिया। अपनी प्यारी चिड़ियों को एक एक कर मरते देख बूढ़े आदमी को अब जीने की चाहत नहीं रही। हताश होकर वह सिग्नल टावर पर चढ़ गया और वहीं अपनी जान दे दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके दम तोड़ते ही उसकी आत्मा बाहर आ गई। फिर उसने मरी हुई सभी चिड़ियों की आत्माओं को बुलाया ताकि प्रकृति के विनाश करने वालों से बदला ले सके। खुदाई के दौरान इस गुलाम को एक चमकता हुआ हीरा मिला। उसने बिना समय गंवाए वह हीरा सैनिक को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि यह इसे आजाद कर देगा। सैनिक ने मुस्कुराकर हीरा हाथ में लिया और उसकी चमक से मंत्रमुग्ध होकर पूछा, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? गुलाम ने बिना झिझक अपनी आजादी मांगी, लेकिन सैनिक बिना कोई जवाब दिए उसे अपने पीछे ले गया और चाकू से हमला कर उसे सभी गुलामों के सामने खाई में फेंक दिया। लड़का जो यह सब देख रहा था, उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कसम खाई कि वह सभी गुलामों को आजाद कराएगा। लड़के ने सैनिक से हीरा छीन लिया और पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर खड़ा हो गया। वहाँ उसने आजादी का प्रतीक दिखाया। यह देखकर बाकी गुलाम भी उसकी नकल करने लगे। राजा को यह बगावत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में लड़के को तुरंत पकड़कर मौत की सजा देने का आदेश दिया। मंच पर लाए जाने के बाद भी लड़का डरा नहीं। उसने फिर से अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और देखते ही देखते हर दिशा से आवाजें उठने लगी, हम तुम्हारे साथ हैं। राजा के इशारे पर जल्लाद ने तलवार उठाई और जैसे ही वह उसे मारने वाला था, लड़का अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह खुद को एक अंधेरी गुफा में खड़ा पाया। उसकी आंखें जैसे ही अंधेरे में ढलीं, सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक जादुई बंदर का पंजा था जो अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था। हर बार जब कोई इच्छा पूरी होती, इसकी एक उंगली मुड़ जाती, लेकिन जैसे ही इसे नया मालिक मिलता, सभी उंगलियां फिर से सीधी हो जाती। जो दिखने में एक दिव्य वरदान लगता था, असल में एक भयानक श्राप था। जिसने भी इससे इच्छा मांगी, उसे खुशियों की जगह दर्द और तबाही ही मिली। जैसे ही इच्छा मांगी गई, बंदर का पंजा चमका। उसी दिन महिला सीढ़ियों से गिरकर अपनी गर्दन तोड़ बैठी और उसकी मौत हो गई। उसका पति उसकी मौत के कारण बीमा कंपनी से भारी रकम प्राप्त कर अमीर हो गया, लेकिन यह पैसा उसे खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी पत्नी की कमी उसे खटक रही थी। असीम दर्द और यादों में डूबे बूढ़े ने फिर से बंदर के पंजे को उठाया और एक ऐसी इच्छा मांग डाली जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एक अजीब घटना घटी। उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उसे कहीं दिखी नहीं। हर रात एक ही समय पर उसे पत्नी की धुंधली आवाज सुनाई देती, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं देती थी। इस अजीब स्थिति ने वृद्ध को उलझन में डाल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब बंदर के पंजे ने उसकी पत्नी को वापस जीवित कर दिया, तो वह घर क्यों नहीं लौटी। इसी सोच में डूबे उसने अचानक एक दुकान में नया आया ताबूत का विज्ञापन देखा। वह स्तब्ध रह गया और सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ गई। उसकी पत्नी को पहले ही ताबूत में डालकर दफना दिया गया था। भले ही वह पुनर्जीवित हो गई हो, लेकिन वह अपनी कब्र से बाहर कैसे आती? डर को भूलकर बूढ़े ने तुरंत अपनी पत्नी की कब्र खोदनी शुरू कर दी। इस आदमी के पीछे करोड़ों लोग इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसने 20 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीत ली है। अगर कोई उसे रात 12 बजे से पहले पकड़ ले या रास्ते से हटा दे, तो इनाम उसी को मिलेगा। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भागते रहो। वो दीवार फांद कर एक खुले मैदान में गिरता है, जहाँ पहले से एक औरत उसका इंतजार कर रही होती है। जल्द ही वो सबको चकमा देकर एक कमरे में छुप जाता है, लेकिन वहाँ भी एक और औरत पहले से मौजूद होती है। आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लॉटरी वाली बात पता है? औरत सिर हिलाकर मना करती है, जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। ये सुनकर आदमी उस पर भरोसा कर लेता है और उसके सारे सिम कार्ड्स और फोन डाटा नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी राहत की सांस लेता है, वो औरत एक खिलौना उठाती है और अचानक आदमी गिर जाता है। लॉटरी टिकट अब उसके पास है। अगले दिन एक और औरत को सड़क पर वही लॉटरी टिकट मिल जाता है और अब वो बन चुकी है अगली टारगेट। उसे कुछ भी नहीं पता, न लॉटरी के बारे में, न उस खतरनाक खेल के बारे में जो शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है, हर कोई अपनी जगह छोड़कर सड़कों पर निकल पड़ता है। हर कोई उसे ढूंढ रहा है, कोई पैसों के लिए, कोई मजबूरी में। अब उस औरत के पास कोई चारा नहीं, उसे छिपना ही होगा।